सभी किसान भाई बहन व मातृशक्ति को राजेश कटारिया तरफ से नमस्कार। आज हम बात करें भी फोर कल्चर। जो हमने पिछली वीडियो में आपसे चर्चा की थी भाई, जैविक खेती या प्राकृतिक खेती शुरुआत करने के लिए ये 4 कल्चर बहुत ही ज़रूरी हैं। जिसमें मैंने चर्चा की थी भाई जीवामृत, वेस्ट डिकम्पोजर का कल्चर और साथियों मिट्टी का स्प्रे। और इसके बाद मैंने बात की थी मिट्टी वाला जीवामृत। तो आज हम बात करने जा रहे हैं भी मिट्टी वाला जीवामृत, क्योंकि किसान साथियों की स्पेशल डिमांड थी जिसको कैसे बनाएं और इसका क्या क्या यूज हो सकता है। तो बनाने का बहुत ही आसान तरीका है, ये ऑलरेडी हमारा पहले से ही बना हुआ है, लेकिन मैं आपको इसमें दोबारा एक बार फिर बनाने की प्रक्रिया दोहराऊंगा। आपने सबसे पहले एक 200 लीटर का ड्रम ले लेना है। 200 लीटर का ड्रम लेके उसके अंदर लगभग 180 लीटर के आसपास पानी डाल देना है और उसके अंदर 8 से 10 केजी आपने, जहां पर रासायनिक खाद यूज नहीं हो रहा हो, बड़ या पीपल, बरगद बोल देते हैं बड़ को, उसके नीचे की मिट्टी जहां झाड़ू वगैरह ना लगता हो, जहां जितना भी जो भी फल वगैरह पत्ते वगैरह जो गिरते हैं वो वहीं गलते सड़ते हों। और बरसात के समय पे आपने मिट्टी कलेक्ट करनी है, या जंगल, जहां जंगल अच्छे होते हैं, बियाबान होते हैं, जहां पर इंसान बहुत ही कम चांस होते हैं इंसान वहां जाता है। और जहां जंगल की भी मिट्टी लेंगे तो लगभग आप 1 या 2 किलोमीटर अंदर से मिट्टी लेंगे, या आप जहां 2 पहाड़ों का मिलन होता है वहां से जो बरसात के समय जो मिट्टी कट कट के जहां नीचे जमा होती है, आप वहां से मिट्टी कलेक्ट करेंगे, 8 से 10 केजी मिट्टी। इसके अलावा साथियों स्टार्टिंग में 3 केजी गुड़, 3 केजी कोई भी आटा, ये हमारे को आवश्यकता होती है। तो साथियों गुड़ और आटा हमने इसके अंदर ऑलरेडी पहले से डला हुआ हमारा। और आपको ये मिट्टी, इस बाल्टी में जो मिट्टी दिखाई दे रही है, ये मैं लेकर आया हूं बरगद के नीचे की और पीपल के नीचे की। बहुत ही पुराने दोनों पेड़ हैं और जितना भी उनका फल वगैरह होता है वहीं गलता सड़ता है, पत्ते वगैरह सब होते हैं। जैसे ही आप जहाँ से मिट्टी लें वहाँ आप ये पहचान करें पत्ते वहीं गलते हों, सड़ते हों, उनको कोई छेड़खानी ना करता हो। जैसे आप पत्ते हटाएंगे नीचे वाले पत्ते आपको काले मिलेंगे, ब्लैक मिलेंगे। और उसके जो नीचे की जो मिट्टी है साथियों, इस तरह से, ये देखियो साथियों, इस तरह से मिट्टी मिलेगी बिल्कुल भुरभुरी। ये देखिए साथियों, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा मात्रा में माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु होते हैं, मित्र फंगस होती है, मित्र बैक्टीरिया होते हैं। देखियो साथियों मिट्टी मैं हाथ में लेके दिखा रहा हूं, इस तरह से, जिसके अंदर हवा भी आसानी से पास हो जाती है, मिट्टी के ढेले ना लें, बिल्कुल ऐसी बारीक मिट्टी, इस तरह की आपने मिट्टी लेनी साथियों। और उस मिट्टी को आपने ड्रम के अंदर डाल देना साथियों। इस तरह से ड्रम के अंदर डालने के बाद साथियों इसी के अंदर आपने 3 किलो गुड़, या आप 3 किलो मीठा कोई भी ले सकते हैं, खांड वगैरह ले सकते हैं। और इसके अलावा साथियों या गन्ने का रस जो होता है वो भी आप ले सकते हैं, लगभग इसका डबल मात्रा में, यानी 6 लीटर। और इसके अंदर 3 किलो कोई भी आटा, जैसे बेसन है, या गेहूं का आटा है, या जौ का आटा है, या मक्की का आटा है, ये साथियों आपने हर 15 दिन के बाद मिट्टी एक बार डलेगी। मिट्टी एक बार डालने के बाद जो साथियों गुड़ और आटा, आटा हमेशा बदल बदल कर डालेंगे। पहली बार जैसे आटे आपने गेहूं का आटा डाल दिया, दूसरी बार आपने जौ का आटा डाल दिया,
तीसरी बार मक्की का आटा डाल दिया, चौथी बार आप साथियों आपने बेसन डाल दिया, चने का आटा। और साथियों इसी तरह हर बार हर 15 दिन के बाद 2 किलो आटा 2 किलो गुड़, 2 किलो आटा 2 किलो गुड़, हर 15 दिन के बाद इस तरह से 3 महीने तक आपने यही रिपीट करते रहना है। 3 महीने के बाद साथियों 15 दिन में 1 किलो गुड़ 1 किलो आटा अगर आप इसके अंदर डालेंगे तो भी साथियों काफ़ी है। ये बार बार हम इस किस लिए डलवाते हैं, इसके अंदर जैसे जैसे सूक्ष्म जीव, जितने मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया की संख्या जैसे बढ़ेगी, उनके खाने के लिए ये आइटम डलवाए जाते हैं। साथियों ये लगभग 6 महीने में बहुत ही बढ़िया एक परत लेके आ जाएगा और इसका गाढ़ा लिक्विड बन जाएगा। फिर आप इसका इस्तेमाल किसी भी खेती में पानी के साथ चला सकते हैं, या जैसे आप गोबर का खाद डालना चाह रहे हैं तो गोबर के खाद में इसको मिक्स करके अच्छी तरह मिला के गोबर के खाद को खेत में डाल सकते हैं। जब भी आप गोबर का खाद डालें तो खेत के अंदर नमी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा साथियों, जब भी आप पानी लगाएं स्टार्टिंग में आप इससे 5 लीटर 10 लीटर 15 लीटर 20 लीटर जो चाहे जितनी भी इच्छा आपकी है वो इसे निकालें, दूसरे ड्रम में डाल दें। 24 घंटे पहले उसके अंदर 1 किलो गुड़ और आप से मिला दें और उसको बाकी पानी से भर दें। मान लिया 20 लीटर आपने ये ले लिया मिट्टी वाला जीवामृत, और उसके अंदर साथियों 180 लीटर आपने पानी डाल के 1 किलो गुड़ डाल दिया या कोई भी मीठा डाल दिया। 24 घंटे के बाद उसको साथियों पानी के साथ आप अपने खेत में चला दें। लगभग 6 महीने के बाद आप देखेंगे आपके खेत में सभी तरह के मित्र फंगस, सभी तरह के मित्र बैक्टीरिया, सभी तरह के जीवाणु काफ़ी मात्रा में पैदा हो चुके होंगे, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर जाने के बाद भी मल्टीप्लाई होते रहते हैं। और ड्रम के अंदर हम इनकी संख्या बढ़ाने के लिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीप्लाई करने के लिए ड्रम का सहारा लेते हैं। साथियों ध्यान रहे, जो भी मिट्टी वाला जीवामृत का इस्तेमाल करता है, साथियों एक चीज़ का अवश्य ध्यान रखिए, वो कभी भी अपने खेत में भूल कर भी हर्बिसाइड या क्लोरोपाइरीफास या कोई भी जहर किसी भी किसान के बहकावे में आके या किसी अपने सज्जन के बहकावे में आके ना डालें। अगर आपने ये गलती कर दी तो आपकी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। जितने भी जीवाणु, फंगस, बैक्टीरिया जो भी आपने अपने खेत के अंदर बढ़ाए हैं वो सभी मर जाएंगे। आपने दोबारा से फिर वहीं 6 महीने तक फिर मेहनत करनी पड़ेगी। 6 महीने के बाद आपने इस तरह से उसको फिर आपने मल्टीप्लाई करके खेत में फिर डालना पड़ेगा। तो इस चीज़ का अवश्य ध्यान रखें साथियों। आपको बाजार से बार बार हर तरह के मित्र फंगस, मित्र बैक्टीरिया, मित्र जीवाणु खरीदने की आवश्यकता नहीं होगी। एक बार जब इनकी कॉलोनी बन जाएगी आपके खेत में तो साथियों ये हमेशा बढ़ते रहेंगे। दूसरा, इनको बार बार मल्टीप्लाई खेत में करने के लिए आप जितना भी ज़्यादा उसके देसी मल्चिंग, घास फूस या पराली या गेहूं के फाने, गोबर का खाद, ठीक है साथियों, वो खेत में अवश्य आप समय समय पर डालते रहें ताकि इनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमस पैदा हो, ज़्यादा से ज़्यादा इनके अंदर बैक्टीरिया के लिए या फंगस के लिए खाना उपलब्ध होता रहे। तो वो उसका आप समय समय पर इस्तेमाल करते रहें तो देखेंगे 2 या 3 साल के बाद आपकी ज़मीन 100% ऑर्गेनिक तरीके से या प्राकृतिक तरीके से तैयार हो चुकी होगी। उसके अंदर आप कोई भी किसी भी तरह की जब खेती करेंगे तो आपको बाजार से कोई भी यूरिया, डीएपी, जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम कोई भी डालने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि साथियों इससे जो मिट्टी वाला जीवामृत है इसके अंदर सभी तरह के, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे फास्फोरस है, चाहे पोटेशियम है, चाहे जिंक है, चाहे सल्फर है, चाहे मैग्नीशियम है, चाहे कैल्शियम है, सभी तरह के पोषक तत्व इसी के अंदर उपलब्ध होते हैं साथियों। इस तरह से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
जब आपको ये लगे भाई मेरे को अभी इसकी आवश्यकता नहीं है, तो साथियों महीने में एक बार जब आप इसका इस्तेमाल नहीं करते तो भी इसके अंदर खाना अवश्य डालते रहें। इसकी आगे कोई भी किसान भाइयों को समस्या आएगी तो उसके ऊपर हम एक स्पेशल अलग से तैयार होने के बाद पूरी तरह से जो तैयार होता है, इसका हम कैसे इसको यूज करके और इसको दोबारा बनाते रहेंगे, उस विषय में एक अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हर वीडियो आपसे शेयर होती रहे। तो सभी साथियों का एक बार फिर वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।